वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले कि हमारी किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, उसके लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी हमें देनी पड़ती है वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्नियस इक्वेशन। अब अर्नियस इक्वेशन दो फॉर्म्स में मिलती है। फर्स्ट है हमारी k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ पे a है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, k है रेट कांस्टेंट जिसको हम रिलेट कर सकते हैं विद द रिएक्शन रेट, E है एक्टिवेशन एनर्जी, R है हमारा गैस कांस्टेंट एंड T है टेम्परेचर। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ अर्नियस इक्वेशन। अब आती है नेक्स्ट फॉर्म है अर्नियस इक्वेशन की हमारी, जो कि है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R माइनस 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। यहाँ पे इसके साथ में आएगा माइनस, अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 वाला फैक्टर प्लस का हो जाएगा, T2 वाला माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या ये दो फॉर्म्स लो, K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, एंड सेकेंड फॉर्म आई है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। यहाँ पे K2 है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 एंड K1 है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, E ए एक्टिवेशन एनर्जी, R रेट गैस कांस्टेंट। तो अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की। इसके अलावा ये जो A प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड E ए एक्टिवेशन एनर्जी है, इन दोनों को बोला जाता है अर्नियस पैरामीटर्स। तो कहीं किसी न्यूमेरिकल में ये पूछा जाए कि इस रिएक्शन के लिए अर्नियस पैरामीटर निकालो, तो हमें निकालने हैं A जो कि है हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड ई ए जो कि है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। दे रखा है कि टेम्परेचर 600 केल्विन के ऊपर हमारी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है 2.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। जब हम टेम्परेचर को रेज कर दें 800 केल्विन के ऊपर, तो हमारी सेम रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है 1.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? तो यहाँ पे यूज होगा हमारा सेकेंड फॉर्मूला जो कि था log ऑफ K2 अपॉन K1। अब यहाँ से टेम्परेचर T1 है 600, T2 है 800, तो K2 होगा हमारा 1.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, K1 होगा हमारा 2.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ये किसके इक्वल आएगा? ई ए माइनस का 2.303, आर होगा 8.314 अपॉन 1 अपॉन T2 है 1 अपॉन 800 माइनस 1 अपॉन 600। ठीक है, तो अब हमें करना है यहाँ से ई ए को कैलकुलेट। यहाँ से क्या करेंगे, इन लॉग वाली वैल्यूज़ में लॉग क्या आता है यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ से क्या आएगा, 2.303 है 8.314, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 1 अपॉन 800 माइनस 1 अपॉन 600 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 1 अपॉन 800 माइनस 1 अपॉन 600 को सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन 2400। तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई ए अपॉन 2.303 8 इंटू 8.314 इंटू 2400।
अब हम सॉल्व करेंगे 1.95 को एंड 2.75 वाली वैल्यूज़ को। 1.95 को डिवाइड करेंगे 2.75 से और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गई वैल्यू 7.09। तो यहाँ से आया है log ऑफ 7.09 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 2400। तो log 7.09 होगा हमारा अप्रोक्सीमेट 8 के इक्वल, सॉरी वेट, log 7.09 होगा हमारा, log 7 की वैल्यू होती है 0.8, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट 0.8 के इक्वल होगा। हम 0.8 की मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8.314 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 2400 से, तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी आ गई 36,762.5 जूल। तो ये आ गई यहाँ से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। अगर किलो जूल में बात करें तो आ जाएगी 36.76, यानी कि अप्रोक्सीमेट 37 किलो जूल के इक्वल आ गई हमारी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा आर्नियस इक्वेशन का, वैल्यूज़ गिवन है उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो डायरेक्ट हमारी एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि किसी भी रिएक्शन का रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है 27 डिग्री सेल्सियस के लिए, किसी रिएक्शन के लिए जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी है इन प्रेजेंस एंड इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट 75 kg पर किलो जूल पर मोल एंड 75 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है कि जब हमने कैटालिस्ट ऐड किया तो हमारे एक्टिवेशन एनर्जी कितनी कम होती है कैटालिस्ट कम करने से। यहाँ पे देखो नॉर्मल इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट 75 थी, कैटालिस्ट डाल दिया तो 50 हो गई, तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से कम हो गई कितनी, यहाँ से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई 25 किलो जूल। हमें निकालना है कि रिएक्शन का रेट कितना इंक्रीज होगा। तो यहाँ से हम बात करें कि पहले कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा रिएक्शन का रेट एंड कैटालिस्ट की एब्सेंस में क्या होगा रिएक्शन का रेट, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से निकालेंगे। तो देखो कैटालिस्ट की एब्सेंस की बात करें तो हम बोलेंगे कि log ऑफ K इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA अपॉन 2.303 ऑफ RT। ये हो गया कैटालिस्ट की एब्सेंस की बात। अब जब हमारा कैटालिस्ट प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं कि log KC है हमारा log ऑफ A माइनस EA डैश कह लो इसको 2.303, R सेम है T सेम है। तो अब हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं हमारी जो इक्वेशंस हैं इनका हम ले लेते हैं रेशियो कि हमारा K कितना इंक्रीज हो रहा है जब हमने कैटालिस्ट डाला है। तो हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, डिवाइड नहीं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ से log के माइनस का, ये माइनस का और ये वाली वैल्यू हो जाएगी प्लस की, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ में से हम हमारा 2.303 RT कॉमन ले लेंगे और वहाँ पे बच जाएगा हमारा EA माइनस EA डैश, जो कि हमारा आएगा, जो कि है हमारा डिफरेंस, जो कि आया है 25। तो यहाँ से क्या आया देखो log KC माइनस log K,
अब log के सी माइनस log के है, log a माइनस log भी होता है, उसको हम log a अपॉन log भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से log के सी माइनस log के है, तो ये हो जाएगा log के सी अपॉन के। ठीक है, तो log के सी अपॉन के क्या आया, ये आ गया कि हमारी एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस मतलब 1/2.303 RT तो हमने कॉमन ले लिया। और एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट है 50 और इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट है 75। तो हमारा EA' तो था माइनस का और वो हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से ये डिफरेंस आ गया 25। ये इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ से R की वैल्यू पुट करेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे। टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम इसको पहले चेंज करेंगे केल्विन में। ये है 25, 2.303, R है हमारा 8.314, टेम्परेचर है हमारा 273 प्लस 20 जो कि है हमारा 293। अब हमें तो log के सी अपॉन के की वैल्यू मिलेगी जब हम इसको सोल्व करेंगे, जो कि क्या है हमारी 25 को डिवाइड करें 2.303 से, जो वैल्यू आए उसको डिवाइड करें 8.314 से और फिर उसको डिवाइड कर दे 293 से, तो ये आ गया अपना 0.0044। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, log के सी अपॉन के इज इक्वल टू 0.0044। यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें तो के सी अपॉन के निकालना है। तो इस साइड log है, अब हम दोनों साइड एंटी log ले लेंगे। तो इस साइड तो log और एंटी log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा के सी अपॉन के इज इक्वल टू एंटी log ऑफ 0.004। अब हम सोल्व करेंगे एंटी log ऑफ 0.004, जो कि हम देखेंगे हमारी एंटी log टेबल से। तो ये जो हमारी एंटी log टेबल से वैल्यू मिलेगी वो हमें बता देगी कि हमारी रिएक्शन का जो रेट है वो कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट डबल हो रहा है जब हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, तो उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। अब यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर दे रखा है T1 एंड T2, फिर K1 एंड K2 नहीं दे रखा, पर इन्होंने ये बोल रखा है कि रिएक्शन का रेट डबल हो रहा है, यानी कि अगर K1 को हम K माने तो हमारा K2 2 टाइम्स ऑफ K हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें दोनों की वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी फॉर्मूला में, जो कि क्या आएगा, देखो अगर log K2 अपॉन K1 था, अगर K1 K है तो K2 2K हो जाएगा। ये किसके इक्वल आएगा, EA माइनस 2.303 इंटू में 8.314 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। T2 है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 310 डिग्री सेल्सियस एंड T1 है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 डिग्री केल्विन। तो ये क्या है, 1/310 माइनस 1/300 केल्विन में लेंगे टेम्परेचर को। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, पहले करेंगे 1/300 माइनस 310 माइनस 1/300, तो ये आ जाएगा 10/300 इंटू 310। तो ये वैल्यू ले लेंगे, माइनस का आएगा जो कि फिर यहाँ से ये जो EA के पास माइनस है ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या आया है, ये आया है log 2K अपॉन K, EA प्लस का हो गया 2.303, R है 8.314 इंटू में 10/300 इंटू 310 ये आ गया। अब हम इन वैल्यूज़ को सोल्व कर लेते हैं कि हम 10 को डिवाइड करें
2.303 से, उसको हम डिवाइड करें 8.314 से, उसको हम डिवाइड करें 300 से, एंड उसको डिवाइड करें 310 से, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 5.6। ये हमारी वैल्यू क्या आई है? 5.6 इंटू 10⁻⁻5। (5.6) इंटू 10⁻⁻6 इंटू में EA, ये किसके इक्वल आया है? log ऑफ 2। अब log ऑफ 2 होता है 0.3010, तो ये किसके इक्वल आया? 5.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू EA। अब हमें निकालना है EA, तो 5.6 इंटू 10⁻⁻6 उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा EA आ गया 0.3010। 5.6 इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी 0.3010 को डिवाइड करेंगे 5.6 से, तो यह आ गई 0.053 इंटू 10⁻6, या हम इसको बोल सकते हैं 53000, 53,000 जूल या फिर 53 किलो जूल। तो यहाँ से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी आ गई 53 किलो जूल या 53,000 जूल। तो या तो हमें डायरेक्ट रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी हो या रेट कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन दे रखा हो, तो हम किसी भी तरीके से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम कोई हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करवा रहे हैं 500 केल्विन के ऊपर, और अगर हम सेम रिएक्शन को करवाएं कैटालिस्ट की प्रेजेंस में सेम रेट के ऊपर, तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो 400 है। तो हमें इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अगर हमारा कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को 20 किलो जूल से लोअर करता है तो यहाँ पे क्या होगा कि हम मान लें कि इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी है EA एंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी है EC। यहाँ पे रेट दे रखा है सेम, यानी कि K दोनों के केस में सेम है। तो अब हमें अर्नियस इक्वेशन से पता है कि K होता है अपना AE⁻⁻RT, RT एक जगह 500 है, ये किसके इक्वल आएगा? जब हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में है 400 केल्विन के ऊपर। तो अब दोनों साइड A सेम है, कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड हमारा क्या होगा? फिर हमारा इसको सोल्व करेंगे E को, तो दोनों साइड हमारा क्या आ जाएगा? EA/500 ऑफ R इज इक्वल टू EC 400 ऑफ R। अब यहाँ से EC क्या आ जाएगा? EC आ जाएगा 4/5 ऑफ EA, 400 उस तरफ जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा EC यहाँ से क्या आ गया? 4/5 ऑफ EA। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस दे रखा है कि 20 किलो जूल है। अब EA माइनस EC 20 किलो जूल है, और हमें पता है EC है हमारा 4/5 ऑफ EA, तो यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो EA माइनस 4/5 ऑफ EA वो इक्वल आ गया 20 के। 1/5 EA इक्वल आ जाएगा 20 के, तो यहाँ से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी 100 किलो जूल। ये हो गई इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। अगर इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट की बात करें तो इसके अंदर और 20 ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 20 था, तो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल दे रखे हैं, वो आप लोग सोल्व करके देखिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।